Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to do the topic of adverb. So let's read about the adverb. First of all, adverb होते क्या हैं? Adverb हिंदी में हम इनको क्रिया विशेषण कहते हैं और इनमें क्या हमारे फंक्शंस होते हैं एडवर्ब के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एडवर्ब है वो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और खुद अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मीन्स उनके बारे में बताते हैं और या फिर उनको और डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। So as you can see, we have different types of adverbs over here. First one is adverb of manner, then adverb of time, then adverb of frequency, then adverb of degree, then adverb of reason, and then adverb of place. So हम इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। So first let's talk about the adverb of time. So as the name suggests, it always talks about the time and it answers to the question when. Okay? So adverb of time में ऐसे words include होते हैं जैसे कि today, yesterday, late, ago, now, then, soon, before, daily, already, formerly, lately, never, since, etc. और examples यहाँ पर दिए हुए हैं। He will write a letter today. अब ये देखिए, ये वाला सेंटेंस जो है ये when वाले क्वेश्चन को आंसर करेगा। When will he write a letter? He will write a letter today. So today is the answer and today is the adverb of time. Let's read the next sentence. I went there yesterday. Okay, so यहाँ पर भी ये आंसर कर रहा है when के क्वेश्चन को। When I went there yesterday. And the last sentence is I have not seen him since 1988. So इन तीनों ही sentences में जो green से marked हैं today, yesterday and since 1988, all these are the adverb of time. क्योंकि यहाँ पर ये क्या बता रही हैं? टाइम के बारे में बता रहे हैं, राइट? अब आप ये बताइए कि किस वर्ड को मॉडिफाई कर रही हैं। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है ही विल राइट अ लेटर टुडे, तो यहाँ पर वर्ब जो राइट है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर एडवर्ब जो है वो राइट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर भी कब गया वो? येस्टरडे गया, राइट? तो वेंट हमारा अगेन वर्ब है, तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमारा मॉडिफाई कर रहा है वर्ब वेंट को। एंड इन द लास्ट सेंटेंस अगेन कब से उसने नहीं देखा, सीन हमारा अगेन वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम सिंस 1988, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सी चीज़ कितनी बारी हुई है, राइट? और ये हमेशा आंसर करता है हाउ मेनी टाइम्स का। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि अगेन, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, आई होप। सेल्डम का मतलब है रेयरली और ऑफन का मतलब है मैनी टाइम्स। Let's go to the example. The postman called again. It will answer the question how many times the postman was called. The postman was called again. Okay. So यहाँ पर जो again है वो हमारा answer है और हमारा adverb of frequency. I have never seen the Taj. How many times have I seen the Taj? Never. So never is the answer and it is the adverb of frequency. He often makes mistake. So again, how many times he makes mistake? Often. So often is the adverb of frequency. अब यहाँ पर हम देखते हैं किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? सो जितने भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट सेंटेंस में हमारी वर्ब कॉल्ड को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेन से। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में नेवर सीन, सीन अगेन हमारा वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर। एंड इन द लास्ट सेंटेंस मेक्स अगेन हमारा वर्ब है और वर्ब को हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई कर रहा है विद द वर्ड ऑफन। लेट्स अंडरस्टैंड द एडवर्ब ऑफ प्लेस।
जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो आंसर करते हैं टू द क्वेश्चन वेयर. ओके, एंड इट इंक्लूड्स द वर्ड्स लाइक here, there, everywhere, in, out, up, backward, away, within, etc. For example, let's see the first sentence. Come here, go there. So over here, here and there are the adverb of place, and they are answering the question where. Next sentence, the pet dog followed his master everywhere. Again, everywhere is the adverb of place. The doctor is out. Out is again the adverb of place, because all these sentences answer to the question where. So again, it is the adverb of place. And what does it modify? In the first sentence, come and go both are verb, and the adverb of place is modifying the verb come and go. In the next sentence, followed again is the verb, and adverb of place everywhere is modifying the verb followed. Next sentence, the adverb out is modifying the verb is. Let's talk about the adverb of manner. Adverb of manner always answer to the question of how, मतलब कैसे कोई चीज़ होती है, और इसमें जो words include होते हैं वो होते हैं clearly, slowly, soundly, bravely, thus, so, well, hard, agreeably, etc. जैसे कि आप इन pictures में भी देख सकते हैं. So you can make the sentences with these pictures. She is sleeping soundly. So soundly is the adverb of manner. He is working hard. So hard is again the adverb of manner. And in the next picture, come quickly. So quickly is the adverb of manner. And in the next picture, Tortoise is walking slowly. So slowly is the adverb of manner. And in the last picture, she is flying speedily, or you can say she is flying fastly. So both are the adverb of manner. Now let's read the sentences. How does Seema write? She writes clearly. So clearly is the adverb of manner. Next sentence, slowly the old man was laid down. So over here, how was the old man laid down? Slowly. So slowly is again this adverb of manner. And then last sentence, the man slept soundly. How did the man sleep? So the answer is soundly. So in all these sentences, the words marked with green are adverb of manner. So let's see कि ये किसको modify कर रहे हैं. First sentence में वो कैसे लिख रहा है? Clearly लिख रहा है. तो यहाँ पर writes जो है हमारा वो verb है, और वर्ब को हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियरली मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में वह कैसे लेटा था? स्लोली. तो यहाँ पर लेड डाउन जो हमारा वो एडजेक्टिव है. लेड हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली. एंड इन द लास्ट सेंटेंस, स्लेप्ट साउंडली. स्लेप्ट अगेन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट. अगेन हमारा ये जो स्लेप्ट है वो वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर साउंडली. अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की. एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन्स किस हद तक कोई काम हो सकता है, तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, और एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी इसको कहते हैं. इसमें हमारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि क्वाइट, रैदर, प्रिटी, पार्टली, टू, इनफ, ऑल टुगेदर, नो, बेटर, सो, फुली, ऑलमोस्ट, वेरी, एक्सेट्रा. Let's see the example. You are quite wrong in this matter. So कितनी हद तक वो wrong है? Quite wrong. So quite हमारा क्या हुआ? Adverb of degree. Next sentence, I am rather busy. Till what extent I am busy? Rather busy. So यहाँ पर rather जो है हमारा adverb of degree है. She sings pretty well. वो कितना अच्छा गाती है? Pretty well. So यहाँ पर well जो है हमारा adverb of degree है. And in the last sentence, his answer is partly right. तो यहाँ पर कितनी हद तक उसका आंसर राइट है? पार्टली राइट. तो पार्टली हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है. लेट्स सी कि इसमें किसको क्या मॉडिफाई कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाई कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस में रॉन्ग को, और जो रॉन्ग है वो हमारा क्या है? रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, राइट. सो रॉन्ग एडजेक्टिव जो है उसको हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम रादर बिजी. तो यहाँ पर
जो बिजी है वो भी एडजेक्टिव है और बिजी को हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री रादर जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। आपने नोटिस किया जब भी हमारा एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो उनसे पहले लग रहे हैं, राइट। और अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, शी सिंग्स प्रिटी वेल। सो यहाँ पर जो प्रिटी है अगेन वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये जो वेल है ये दोनों को ही मॉडिफाई कर रहा है हमारा। सिंग्स मीन्स जो हमारी वर्ब सिंग्स है और प्रिटी जो हमारा एडजेक्टिव है, दोनों को ही मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री वेल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेंटेंस है तो इसमें अगेन जो राइट है वो हमारा एडजेक्टिव है और उसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब पार्टली। आइए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की। ये हमेशा हमारे वाई को आंसर करते हैं, इसमें हमेशा रीजन बताए जाते हैं, राइट। सो इसमें हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि देयरफॉर, हेंस, एक्सेट्रा, मतलब इन वर्ड्स के बाद हमेशा कोई रीजन बताया जाता है। लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय देयरफॉर वेंट टू हिज होम। तो इसका मतलब है कि वो लड़का इसीलिए अपने घर गया था। अब यहाँ पर जो देयरफॉर है वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, देयरफॉर द आंसर इज 2000, इसीलिए जो आंसर है वो 2000 है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा अगेन देयरफॉर जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन है क्योंकि ये वाई को आंसर करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें जो हमारे एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर वेंट जो है हमारी वर्ब है और उसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन देयरफॉर। सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें आंसर को मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब देयरफॉर और जो आंसर है वो क्या है हमारा एडजेक्टिव। आइए अब हम बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल की। ये बहुत ही सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये तीनों वर्ड्स किस कंडीशन में यूज़ करने चाहिए और कब यूज़ करने चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी आइडिया देती हूँ जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। सिमिलरली हमारे वर्ड्स होते हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, उसमें भी सेम रूल ही चलता है, राइट। जब हम लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, मतलब बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ओके, जो कि एक नेगेटिव मीनिंग देता है, राइट। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब बहुत ही कम होप है उसके रिकवरी की। लेट्स रीड द सेकेंड एग्जाम्पल, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज कजन। सो बहुत ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसर्न उसने शो की थी अपने कजन के लिए। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। सो मतलब बहुत ही लिटिल इम्पोर्टेंस का मैटर है वो, जो कि कंसिडर करने लायक नहीं है, ओके। इसीलिए हमने वर्ड लिटिल का यूज किया यहाँ पर। ही शोड लिटिल मर्सी टू द कल्प्रिट, दोषी के लिए बहुत ही कम या फिर हार्डली एनी कोई मर्सी उसके लिए शो की गई थी, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस, ही हैज लिटिल एप्रिशिएशन ऑफ गुड पोएट्री। गुड पोएट्री के लिए उसके पास बहुत ही कम एप्रिशिएशन है, ओके। तो यहाँ पर ना के बराबर जब हमारा कोई चीज़ होती है तो उसको हम रेफर करते हैं लिटिल से। सो आइए बात करते हैं अ लिटिल की। अ लिटिल मीन्स स्मॉल बट कंसिडरेबल क्वांटिटी, मतलब कम लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है अ लिटिल। मतलब ये जो है एक पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल देखते हैं, शी सीम्स टू बी गेटिंग अ लिटिल बेटर, मतलब अब वो अच्छी हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट यू नीड इज अ लिटिल मोर रेस्ट, मतलब अब तुम्हें बस थोड़ा सा और रेस्ट चाहिए। अब यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है ये। लेट्स रीड द नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, वी ऑफन यूज अ लिटिल विथ बिट। हम ज़्यादातर जो अ लिटिल है वो बिट के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाइंड दैट अ लिटिल बिट हार्ड टू बिलीव, मतलब कि मुझे बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल हुआ। तो यहाँ पर अ लिटिल रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वांटिटी को। आइए अब बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल जो है उसमें क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी तो होती है लेकिन एक डेफिनेट स्पेसिफिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है द लिटिल, मतलब कि चाहे वो कम है लेकिन सफिशिएंट है, मतलब कि उतनी बहुत है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल ग्रेन दैट ही हैड वॉज स्पॉइल्ड इन द रेन, मतलब जितने भी उसके पास ग्रेन थे वो सब बारिश में खराब हो गए थे। Alex had directed the little he said to her only,
जितना भी उसने कहा था वो सब उसने उस लड़की को डायरेक्ट किया या फिर बताया था। तो मतलब जितना भी उसने कहा था, जितना भी हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है द लिटिल से। द लिटिल गर्ल वॉज अडोरेबल। द लिटिल स्मॉल को सिग्निफाई कर रहा है, मीन्स जो छोटी बच्ची थी वो बहुत अडोरेबल थी। सो इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो यहाँ पर आपको जो बॉक्स में एडवर्ब्स दिए हुए हैं उनसे आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चंस फॉर यू। द ड्राइवर स्टॉप द बस डैश ड्यूरिंग ऑटम, कलरफुल लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग डैश फ्रॉम ट्रीज, माई ग्रैंडमदर ऑलवेज स्माइल्ड डैश, इट्स टाइम टू गो डैश, हिज जोक्स आर डैश वेरी फनी। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें जितने भी हमारे ये अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं इनको हमें एडवर्ब से रिप्लेस करना है जो हमें बॉक्स में दिए गए हैं। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चंस फॉर यू। इट इज क्लियर दैट देयर हैव बीन अनएक्सेप्टेबल डिलेज, इट इज सैड दैट द फॉरेस्ट्स आर नाउ अंडर थ्रेट, इट्स क्यूरियस दैट ही नेवर विजिटेड अमेरिका, शी स्माइल्ड इन अ cheerful way, I haven't seen them in recent time, can you move it in a careful manner, it's fragile. Fragile means नाजुक। सो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आपको वीडियो रिज्यूम करने के बाद आंसर्स मिल जाएंगे। सो हेयर आई एम शोइंग यू द आंसर्स। द ड्राइवर स्टॉप द बस अब्रप्टली। सो यहाँ पर अब्रप्टली हमारा आंसर है। अब्रप्टली मीन्स बहुत ही हेस्ट मैनर में उसने बस रोकी। ड्यूरिंग ऑटम कलरफुल लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग जेंटली फ्रॉम द ट्रीज। तो कैसे गिर रही थी लीव्स? जेंटली। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज स्माइल्ड चीयरफुली। कैसे स्माइल कर रही थी ग्रैंड मदर? चीयरफुली। इट्स टाइम टू गो नाउ। सो नाउ इज आवर एडवर्ब ऑफ टाइम। हिज जोक्स आर ऑलवेज वेरी फनी। उसके जोक्स जो हैं वो हमेशा फनी होते हैं। तो कितनी बारी फनी होते हैं? हमेशा फनी होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कौन से एडवर्ब यूज किए गए हैं। So let's read from the first one. Abruptly. How he stopped the bus? Abruptly. तो how का आंसर करें मतलब abruptly क्या है हमारा adverb of manner. Okay. Next one. कैसे वो leaves गिर रही थी? They were falling gently. तो gently again हमारा question how को आंसर कर रहा है। तो gently हमारा क्या हुआ? adverb of manner. Next one. How did the grandmother smile? She smiled cheerfully. तो यहाँ पर cheerfully again how का आंसर कर रहा है। तो cheerfully हमारा क्या हुआ? adverb of manner. Go now. When to go? Now. तो now हमारा आंसर कर रहा है when को। It means this is an adverb of time. How many times the jokes are funny? Always. तो always हमारा है adverb of frequency. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जितने भी हमारे अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं तो उनको हम एडवर्ब से रिप्लेस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज इट इज क्लियर दैट देयर हैव बीन अनएक्सेप्टेबल डिलेज। तो इट इज क्लियर को हम रिप्लेस करेंगे क्लियरली से। Clearly, there have been unacceptable delays. Next one is, it is sad that the forests are now under threat. So, it is sad that को हम replace करेंगे sadly से। Sadly, the forests are now under threat. आइए पढ़ते हैं next sentence. It's curious that he never visited America. So, it's curious that को हम replace करेंगे curiously से। Curiously, he never visited America. आइए पढ़ते हैं next one. She smiled in a cheerful way. So, in a cheerful way can be replaced by cheerfully. She smiled cheerfully. I haven't seen them in recent time. So, in recent time phrase को हम replace कर सकते हैं recently से। I haven't seen them recently. आइए पढ़ते हैं next one. Can you move it in a careful manner? It's fragile. So, in a careful manner can be replaced by carefully. Can you move it carefully? It's fragile. So, here we have the answers of all. Hope you've understood adverbs. Thank you for watching Ninja Education for All. See you again.